आपकी हीरो की विदा V2 प्लस वेरिएंट। इसके ऊपर एक और वेरिएंट आता है जो होता है आपका विदा V2 प्रो वेरिएंट। कंपेयर करेंगे ओला और एथर के साथ। एथर हाँ मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, जो चीज़ें ऑफ़र करती है ना, और जिस प्राइस में आती, मेरे को लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। प्राइस के साथ शुरुआत करूं तो प्राइस इसका लगभग आपको पड़ता है 1,07,000 रुपीज़। बट स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, किसी किसी स्टेट्स में सब्सिडी ज़्यादा अच्छी होती है, किसी स्टेट में सब्सिडी वो चीज़ वेरी कर सकता है। तो ये गाड़ी लगभग आपको 85,000 रुपीज़ के आसपास पड़ेगी अगर आप सब्सिडी अवेल करते। पे आपको पूरा DRLs का सेटअप मिलता है विद ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, हीरो काफ़ी सारी गाड़ियों में अपनी पार्ट शेयरिंग से यूज़ कर रहा है। एक्सट्रीम 125 अगर हो गई, इवन XMR 250 में भी जो है यही सेटअप यूज़ किया गया है। तो आप लाइट का थ्रो समझ सकते हो, काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो मडगार्ड मिलता है, वो भी मेटल का मडगार्ड है। यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है। अलॉय व्हील काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड कर रही है हीरो। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको टर्न सिग्नल्स जो है LED में रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका वाइज़र हो गया, विदा का जो लोगो है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट्स वगैरह हो गई। ये जो क्रैश गार्ड वगैरह ये एज एन एक्सेसरी का पार्ट होता है, ये आपको इसमें इंक्लूडेड नहीं मिलता है। अब मैं बैठ के अगर स्टांस दिखाऊँ इसका, सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि अगर मैं इसमें सामान लाता हूँ, जैसे घर के कामों के लिए ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यूज़ होते हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे लेग रूम मिल रहा है। काफ़ी अच्छा मेरा मतलब स्टांस वगैरह बन रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं क्रैम्प्ड फील कर रहा हूँ या मेरे को बहुत ज़्यादा पीछे या आगे जाना पड़ रहा है। तो मैं इसमें अगर बैठूँगा, और बीच में अगर आपको सिलेंडर लाना है ना, तो इसमें कोई भी हम्प नहीं है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओला में क्या है ना, बीच में हम्प आता है, तो ओला में आप सामान लाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। रियर डिज़ाइन की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे देखेंगे आपको LED इंडिकेटर मिलते हैं, साथ ही में LED का पूरा आपको टेल लैम्प का सेटअप मिलने वाला है। कहीं भी इसमें हैलोजन का यूज़ नहीं किया गया है। और डिज़ाइन देखेंगे तो यहीं पे आपको ग्रैब रेल इंटीग्रेटेड मिलते हैं, काफ़ी शार्प टेल दे रखी है, जिससे एक थोड़ा स्पोर्टी स्कूटर वाला ये स्टांस देती है। इधर देखेंगे तो आप विदा V2 प्लस की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे फुट रेस्ट हो गए आपके, और बहुत ही प्यारे से अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं इसमें, जो कि आपको मतलब यहाँ से पूरा खाली है ना, सिंगल साइडेड स्विंग आर्म बहुत ही प्यारा लगता है इस गाड़ी के साथ। अब अगर डैशबोर्ड की तरफ बढ़े ना हम, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पूरा भाई साहब इसे ZX-10R या जो भी आप कहोगे सुपर बाइक बना रखा है। इतने सारे बटन्स, सब MIDO कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपको ये भी नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पे ये पूरा टच कंट्रोल है, जिससे आप पूरी टच स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो, लाइट डार्क मोड लगा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसको पूरा कंट्रोल करने का बटन है, और पास लाइट हो गया, हज़ार्ड का बटन हो गया, यहाँ पे इंडिकेटर स्विच वगैरह, SOS का बटन, यहाँ पे किल स्विच हो गया। आपका क्रूज़ कंट्रोल, इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल जैसा फीचर भी मिलता है, जो बहुत प्रीमियम कार्स में आता है। तो अभी काफ़ी देर से ऑन थी तो लॉक हो गई है। ऐसा सा कुछ एनिमेशन मिलता है गाड़ी ऑन करने पे। और अगर यहाँ से देखेंगे जैसे आपको क्या व्यू मिल रहा है जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसा सा कुछ वाइड व्यू मिलता है। ये स्विचेस काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। ओला में तो बहुत ही बेकार स्विचेस आते हैं और रबरी वाले होते हैं ना, वो चीज़ फील्स भी अच्छा नहीं देता है। और एथर, हाँ एथर में मानता हूँ मैं, एथर की स्विचेस वगैरह काफ़ी प्रीमियम है। स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह आते हैं, जैसे इसमें डिस्प्ले हो गया, ब्राइटनेस वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो डिस्प्ले की यहीं से, ऑटो ऑन ऑफ वगैरह। ठीक है, कनेक्टिविटी के फीचर्स हैं, वाईफाई दे रखा है स्कूटर में, जिसमें आप मैप वगैरह चला सकते हो, बूस्ट मोड है, ऑक्सिलरी बैटरी वगैरह, क्या वोल्टेज है, वो सब चीज़ें ये डिस्प्ले करता है। क्रूज़ कंट्रोल जो कार्स वाला फीचर है, मतलब आप एक बार हाईवे पे अगर जा रहे हो तो क्रूज़ पे लगा दिया और फिर आराम से लॉन्ग टूर्स कर सकते हो, ऑल्दो लॉन्ग टूर्स के लिए बनी नहीं है। ठीक है, नीचे देखेंगे तो लॉक का बटन, यहाँ पे आपको सीट खोलने का बटन है, जैसे हम इसे प्रेस करेंगे सीट ओपन हो जाएगी हमारी। देखेंगे तो 26 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है अंदर सीट में, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया। यहाँ पे ये जो की का यूज़ है वो यहाँ पे होता है आपका एक्चुअल में, जिससे आप जो है इसकी बैटरीज को एक्सेस करें। इस गाड़ी में आपको डुअल बैटरी का सेटअप मिलता है, जैसे आप जैसे एक बैटरी अभी इसमें लगी हुई है, एक जो है चार्जिंग, तो जैसे लोगों को रेंज एंग्जाइटी होती है ना, वो चीज़ इसमें रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप इसमें गाड़ी की बैटरी ऐसे लेके घर भी जा सकते हो। घर पे आप चार्जिंग पे लगा दो, एक बैटरी आपकी स्कूटी में लगी रहेगी और आप उसे यूज़ करो। और अगर नहीं तो एक बैटरी हमने ली और वापस प्लग इन कर दी, इसे बंद किया, घर पे गए और दोबारा से जो नई बैटरी है वो आप चेंज कर लेंगे, तो इतना काम रुकता नहीं है इसके बिना। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके राइड रिव्यू के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के जो बटन है उन्हीं को हम ब्रेक दबा के हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑन हो जाएगी। यहाँ से राइड मोड चेंज कर सकते हैं। अभी राइड मोड पे है, स्पोर्ट मोड पे मैं डालने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बैटरी हमने एक ही लगा रखी है, तो अभी
स्पोर्ट मोड में डल नहीं रही है क्योंकि बैटरी कम है। 21 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और सबसे पहले अगर राइड रिव्यू की मैं बात करूँ, आपको चलाने में बहुत ईजी है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पोस्चर बहुत जो है सिंपल है और डे टू डे लाइफ को देखते हुए इसे बनाया गया है। अभी जैसा कि हम काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रोड पे भी चल रहे हैं, सस्पेंशन बताऊं मैं तो सस्पेंशन इसके काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब सॉफ्ट दे रखे हैं, जो कि होने भी चाहिए। हार्ड सस्पेंशन का कोई यूज़ नहीं है इसमें। रैटलिंग नॉइस, अभी ये गाड़ी को लगभग ये लेटेस्ट गाड़ी मतलब 2026 की है, 1-2 महीने हो गए। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या होता है ना, कभी कभी रैटलिंग नॉइस आ जाती है। तो जैसे मैं गड्ढों में भी लेके जा रहा हूँ ना, तो रैटलिंग नॉइस वगैरह इसमें मेरे को इतनी नोटिस नहीं हो रही है। स्क्रीन की बात करूँ तो ये अपने आप ऑटो डार्क स्विच और लाइट मोड पे स्विच होती रहती है, तो रात में भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और राइड, जैसे कि अभी राइड मोड पे चल रही है, तो एक्सेलरेशन वगैरह दिखाऊँ मैं, तो काफ़ी अच्छी एक्सेलरेट भी होती है। अभी उतना पुश दे नहीं रही है क्योंकि स्पोर्ट मोड पे नहीं है। जब हम इसे स्पोर्ट मोड पे डाल देंगे ना, तो पुश काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा हमें इसमें। और अभी राइड मोड में चल रही है। इको मोड पे अगर मैं डाल दूँ इसे, तो रेंज जो है हमारी 21 से 27 किलोमीटर पे स्विच हो गई है। ऑफ रोड पैच पे कि अगर हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी चला रहे थे तो इसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेक्स काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, इतने एक्सट्रीम ब्रेक्स नहीं है। ओला में बहुत अच्छे ब्रेक्स आते हैं, इसके ब्रेक्स ओला की तरह नहीं है, बट जो है आपको डे टू डे लाइफ में इतना एक्सट्रीम ब्रेक की नीड भी नहीं होती। पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे जो है आपका डिस्क ब्रेक का सेटअप रहने वाला है, और टायर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ग्रिप भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि ओला, एथर वगैरह काफ़ी सारे ब्रांड्स इस जो है कैटेगरी में खेल रहे हैं आज के टाइम में 2026 में। इवन कुछ और कंपनीज़ भी हैं जो इस कैटेगरी में आ चुकी हैं। लेकिन जो सवाल आता है कि हमें ये ही क्यों प्रेफर करना चाहिए, सबसे पहले तो हीरो की रिलायबिलिटी आपको मिल जाती है। हीरो का सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा है ना, ओला हो, एथर हो, कोई भी उस चीज़ को कम्पीट नहीं कर सकता। इवन ओला को तो मैं इसमें गिनता भी नहीं हूँ। ओला की तो रिलायबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब काफ़ी लोगों ने क्या इश्यूज़, आप जानते हो इंटरनेट पे ओला के बारे में क्या बातें फैली हुई हैं। तो ये है आपकी हीरो की विदा V2 प्लस वेरिएंट। इसके ऊपर एक और वेरिएंट आता है जो होता है आपका विदा V2 प्रो वेरिएंट। ये लॉन्ग टर्म में है सही है नहीं है कि इसकी बैटरीज ख़राब हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ओला के बहुत सारे केसेस आए थे जब ओला नई नई आई थी। प्राइस अच्छा था, फीचर्स काफ़ी सारे ऑफर कर रहा था वो, बट उसमें रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा इशू था। वहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था हीरो ने अपनी इस विदा V2 प्लस के साथ। इसमें रिलायबिलिटी के इतने इशू नहीं आएंगे क्योंकि हीरो ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी R&D करी है, और हीरो जैसी एक बड़ी कंपनी जब एक स्कूटर लॉन्च करती है तो आप समझ सकते हो रिलायबिलिटी का सवाल उठाना पैदा नहीं होता है।